जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और करंट अफेयर 2023 14 मई पीसीएस और 28 मई यूपी पीसीएस और छोटे एग्जामों के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो जरूर इसको देखें। और मेन बात ये है कि इसमें क्या क्या तैयार करना है वो देखें। पूरी बुक आती है, तो इतना बुक किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी तैयार की जा सके, ठीक है ना। एक आध लोग मेधावी होते हैं, उनकी बात जान लीजिए, जिनका ठीक है एक सामान्य जो एस्पिरेंट है वो क्या-क्या पढ़े, कम पढ़ कर के कितना ज़्यादा आ सकता है, वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज बात कर रहा हूँ पुरस्कारों की। जितने भी पुरस्कार होते हैं, चाहे खेल-कूद से संबंधित हैं या साहित्य से संबंधित हो, सारे पुरस्कार आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो पहला ही देख लीजिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आता है, पद्म भूषण जो दिया गया है, पद्म विभूषण कह देंगे आप यहाँ पे, थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है, पद्म विभूषण है ये। तो दिया गया है किसको? तो 6 लोगों को दिया हुआ है। टोटल कितने पद 6 लोगों को दिया हुआ है। तो ये इनके नाम याद हों और किस क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं, ये भी आपको तय करना चाहिए। तो पहला श्री बालाकृष्ण जोशी को मिला हुआ है, ये आपको तैयार होना चाहिए भैया। और ये कहाँ के हैं? गुजरात के हैं ये, ठीक है? तो ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। दूसरा मिला हुआ है जाकिर हुसैन को, और ये कला क्षेत्र से हैं, ये भी महाराष्ट्र से हैं। तीसरा चीज़ें जो हैं वो एस एम कृष्णा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक के, उनको मिला हुआ है। ठीक? तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से। फिर है दिलीप महाबोलिस, इनको मरणोपरांत मिला हुआ है। ये क्या है? ये मेडिकल लाइन से बिलॉन्ग करते थे और ये पश्चिम बंगाल के हैं। चौथे हैं श्रीनिवास वर्धन, और ये कहाँ से हैं? विज्ञान और इंजीनियरिंग, संयुक्त राज्य अमेरिका। मुलायम सिंह यादव, इनका नाम तो सभी लोगों को कंठस्थ ही होगा। तो ठीक है ना भई? फिर आते हैं पद्म विभूषण, सॉरी, ये थे पद्म विभूषण, अब पद्म भूषण पे बात करते हैं। ये 9 लोगों को मिला हुआ है। क्योंकि संख्या 9 है, कोई ज़्यादा नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि इनको भी अगर आप तैयार कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पहला देख लीजिए, पहला जो मिला हुआ है एस एम भेरप्पा जी को, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, कर्नाटक से हैं। कुमार मंगलम बिड़ला, इनका नाम भी आप सब लोग जानते होंगे। दीपक धर, ये जो बिलॉन्ग करते हैं महाराष्ट्र से। सुश्री वाणी जयराम, मरणोपरांत ये कला, तमिलनाडु। चिन्ना चित्राजीयर, अध्यात्मवाद से संबंधित हैं, तेलंगाना से। और सुश्री सुमन कल्याणपुर, कला से हैं, महाराष्ट्र से हैं। कपिल कपूर, अनिल कपूर नहीं है भाई, कपिल कपूर है, साहित्य और शिक्षा से हैं, दिल्ली से हैं। और श्री सुधा मूर्ति, ये सामाजिक कार्य, कर्नाटक से हैं। फिर कमलेश पटेल, अन्य अध्यात्मवाद, तेलंगाना से हैं। उसके अलावा जो है पद्मश्री, ये 91 लोगों को मिला हुआ है। तो उधर देखिए 6, 9 और 91, तो टोटल कितने हो गया? टोटल अगर आप जोड़ देंगे तो 106 लोगों को मिला है, ये डाटा याद कर लें। 106 लोगों को टोटल मिला हुआ है, 6, 9 और 91। हाँ, इसको याद ना करें, इसको एक बार पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो और इतना पूछता भी नहीं है, ठीक है ना भई? एक बार थोड़ा बहुत देख सके तो अलग की चीज़ है, ठीक? तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इसमें अगर कहीं क्रिकेट-विकेट का किसी खिलाड़ी का हो, तो इसको ज़रूर देख लें कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी को अगर ये मिला हुआ है, तो आप देख लें, अलग की बात बेटर है। अदरवाइज़ आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं थोड़ा-सा। ये दिया हुआ है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संदीप नाटक अकादमी जो पुरस्कार है वो दिया 19, 20 और 21 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जो 25 नवंबर 2022 को दी गई है। ये और ये यहाँ पर देखिए, एक तो ये याद कर लीजिए, 19, 20, 21 3 साल का एक साथ दिया गया है। और किसने दिया हुआ है? हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। कब दिया हुआ है? ये तो 28 फरवरी को घोषणा हुई है, तो ये देख लीजिए। तो सर्वोच्च पुरस्कार में क्या मिलता है? तो सर्वोच्च सम्मान जो है फेलोशिप अकादमी रत्न दिया जाता है, जिसमें 10 कलाकारों को प्रदान किया गया है। ठीक? तो ये हल्का-सा नाम देख लीजिए, वैजनाथन, कृष्णकुट्टी, झावेरी, छन्नूलाल, नटराजन, स्वप्न चौधरी, है ना? और टीवी गोपाल कृष्णन, तीजन बाई, ये तो तीजन बाई का नाम जानते ही होंगे आप, भरत गुप्ता, मालिनी राजकर। तो इसमें कितना दिया जाता है? राशि तो 3-3 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक? और अधिकतर देने वालों की संख्या 40 हो सकती है। 40 लोगों को अधिकतर दिया जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। और ये वर्ष 2023 का जो दिया गया है, वो दिया गया है संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन को, ठीक? और लुंगलेई फायर स्टेशन मिज़ोरम को, 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। इसमें क्या होता है, 51 लाख रुपए दिए जाते हैं संस्थागत श्रेणी को, और व्यक्तिगत रूप से जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है, उसमें दिए जाते हैं 5 लाख रुपए। ठीक है भाई? तो ये देख लीजिए। उसके बाद गणतंत्र दिवस परेड में तो जानते हैं, स जो परेड निकलती है गणतंत्र दिवस पर, उसमें सबसे अच्छा पुरस्कार किसको दिया गया है इस बार? किस झाँकी को सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तराखंड की झाँकी को दिया गया है। ठीक है? और फिर दिया गया है किसको? महाराष्ट्र की झाँकी को दूसरा, और तीसरा पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश की झाँकी को। ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की झाँकी को
तीसरा पुरस्कार इसमें दिया गया है। ठीक है? फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो कलानिधि पुरस्कार, ये भी ठीक है। कलानिधि पुरस्कार जो दिया गया है वो कर्नाटक की गायिका हैं बॉम्बे जयश्री, इनको दिया गया है 2023 का। इसके बाद हम लोग देखते हैं, साइड में आ जाते हैं इसमें कि इधर कुछ इम्पोर्टेंट है तो देख लेते हैं। तो ये देवी शंकर अवस्थी स्मृति पुरस्कार, तो ये आलोचक हैं सुजाता जी को, इनको मिला हुआ है। इनकी आलोचना का नाम है आलोचना का स्त्री पक्ष। फिर अमर उजाला शब्द, ठीक, ये बहुत वो नहीं है, साहित्य अकादमी पे आ जाइए। वैसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, सारी छोटी-छोटी चीज़ को हम ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो साहित्य अकादमी जो है ये 2022 के लिए पुरस्कार दिया गया है, वो किसको दिया गया है? इसमें ये ध्यान लीजिए, जो अकादमी जो पुरस्कार दिया जाता है वो किन-किन क्षेत्रों के लिए दिया जाता है? कविता, कहानी, लव कथा, नाटक, साहित्यिक आलोचना, ये याद नहीं करना है, एक मन में जो है वो बना तैयार कर लीजिए। साहित्य अतीत शामिल है। मार्च 2023 में घोषणा की गई, नई दिल्ली में की गई है। और हिंदी के लिए दिया गया है, कवि हैं बद्री नारायण, प्रयागराज से संबंधित हैं। और अंग्रेजी के लिए दिया गया है अनुराधा राय को। और उर्दू के लिए अनीस अशफाक को दिया गया है। ठीक है? बद्री नारायण की कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द, इसके लिए दिया गया। ठीक है भाई? चलिए, तो इतना बहुत है। उसके बाद इसमें पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है? देखिए इसमें कितनी भाषाओं को दिया जाता है। वैसे भारत में जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल हैं, लेकिन ये पुरस्कार दिया जाता है 24 भाषाओं के लिए। 2 भाषा कौन-सी? एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी। 22 भाषाओं में 2 भाषाएँ शामिल नहीं है भाई, ध्यान रखना। अंग्रेजी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, लेकिन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। इसमें 1 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं, ताम्रपत्र दिया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की। तो ये 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है? इसमें आते क्या-क्या हैं? अर्जुन पुरस्कार आता है, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट आता है, द्रोणाचार्य आता है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये सब वितरण किए, किसने किए? 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो टेनिस खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है अंचिता शरद कमल, इनका नाम याद रखिए, ठीक है? ये राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2020 तक के नाम से जाना जाता था, अभी इसका नाम बदल दिया गया है, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। इससे पहले जो है, ये दूसरी टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इससे पहले जिसको अगर मिला है ये, तो उनका नाम था मनिका बत्रा। ये इम्पोर्टेंट है, ये 25 लाख रुपए इसमें प्रदान किए जाते हैं। और पिछले 4 वर्ष में आपने कैसा खेला है, इस आधार पर ये पुरस्कार आपको दिया जाता है। तो याद रखिएगा, 25 लाख रुपए दिया जाता है, और मुझे भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है ये। फिर आता है अर्जुन पुरस्कार, इस बार 25 खिलाड़ियों को दिया गया। 25 खिलाड़ियों में जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, उनके नाम आप देख लें, जैसे क्रिकेट में महत्वपूर्ण कौन है, कुश्ती में कौन है? एक हल्की-सी जो है नज़र डाल लें, पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक? जो इम्पोर्टेंट है उनको, कुश्ती में है जो और बड़े प्लेयर हैं उनके नाम याद कर लें, बाकी तो फिर इतने कैसे याद करते हैं, है ना? फिर भी एक नज़र डाल लें, सीमा पुनिया को दिया गया है, 25 खिलाड़ियों को दिया गया है, ठीक? सरिता हैं, कुश्ती में दिया गया है, परवीन, जैसे ये परवीन नाम है, ये वुशु खेलती हैं, उनको दिया गया है। तरुण ढिल्लों पैरा बैडमिंटन है, ओम प्रकाश निशानेबाजी में है, श्रीजा अकुला टेबल टेनिस है, स्वप्निल पाटिल पैरा तैराकी है, ठीक है? और ये भी वैसे ही होता है, इसमें राशि दी जाती है 15-15 लाख रुपए, और फिर द्रोणाचार्य यानी कोचों को दी जाती है। तो ये भाई बहुत ज़्यादा नाम नहीं है। जीवनजोत सिंह तेजा ये तीरंदाजी के कोच हैं, मोहम्मद अली कमर मुक्केबाजी के कोच हैं, और सुमा सिद्धार्थ सिरूर पैरा निशानेबाजी के लिए, और सुजी मान कुश्ती के लिए, इनको 4 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये दिया गया है दिनेश जवाहर लाड को, क्रिकेट से बिलॉन्ग कर संबंधित हैं ये, विमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल, और राज सिंह कुश्ती से, ठीक है? इसमें क्या होता है, तो नियमित श्रेणी में 10-10 लाख रुपए, और लाइफ टाइम जो ये आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसमें 15-15 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो याद रहेगा भाई। फिर इसमें कुछ नाम दिए गए हुए हैं, जो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले जो खिलाड़ी हैं, वो हैं अश्वनी अकुंजी एथलेट्स में धर्मवीर सिंह हॉकी, बीसी सुरेश कबड्डी, इनके नाम ये याद रखिए कौन खिलाड़ी किससे बिलॉन्ग करता है, यानी कौन-सा खेल खेलता है। नीर बहादुर गुरंग पैरा एथलेटिक्स हैं। फिर आ जाइए, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट खेल हो सकता है, के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो इधर आ जाते हैं हम लोग। अब हाँ, गांधी मंडेला अवार्ड 2022, ये महत्वपूर्ण है भैया। इसको दिया गया है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को दिया गया है, ठीक है ना? शांति बढ़ाने के प्रयास में। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये आईएमए को दिया गया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, 2 को दिया गया है, ठीक है? ये समाज सेवी संस्था प्रथम को इंदिरा गांधी शांति
शांति पुरस्कार 2021 दिया गया था, इस बार ये 22 वाला दिया गया है। इसमें 25 लाख रुपए नकद दिया जाता है। फिर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार, ये भी महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है? और ये न व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है, 22 वर्षीय रवि कुमार सागर को मिला हुआ है। ये आरके इनो समूह के कम उम्र के संस्थापक हैं। इनकी विशेष बात ये रही कि कोरोना काल में इन्होंने ₹50,000 से सैनिटाइज़र, मास्क और जो किट बनाना स्टार्ट किया था और 2 करोड़ रुपए तक का इन्होंने बिज़नेस किया। ठीक है ना? तो ये भैया का नाम याद रखिएगा सागर जी को। इनको अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया है, महत्वपूर्ण भी है। फिर और आ जाते हैं हम लोग जमनालाल बजाज देख लीजिए, ठीक? जमनालाल बजाज पुरस्कार जो है रचनात्मक श्रेणी में दिया जाता है और नाम भले मत देखें आप, ठीक? इसमें क्या होता है ये 4 पुरस्कार दिए जाते हैं, इसमें 3 पुरस्कार भारतीयों को और 1 पुरस्कार दिया जाता है गांधीवादी मूल्यों को बढ़ाने के लिए विदेशी को दिया जाता है। तो ठीक है ना भाई? तो इसमें कुछ बहुत वो नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग ये जो है साइड में क्या दिया हुआ है इसके। यहाँ भी कुछ दादा साहब फाल्के पुरस्कार, हाँ, ये महत्वपूर्ण है। आन मिलो सजना, कटी पतंग जैसी फ़िल्मों में उनका यानी आशा पारेख जी को दिया गया है 2022 का, ठीक है? और 60-70 दशकों में बहुत बढ़िया इन्होंने योगदान किया है और 2021 में दिया गया था रजनीकांत जी को। फिर इफ़को पुरस्कार दिया गया है, तो लेखक श्रीलाल शुक्ला जी को की स्मृति में इफ़को पुरस्कार दिया जाता है। इस बार दिया गया है कथाकार जय नंदन जी को, ठीक है भई? इन्होंने 2 दर्जन से अधिक किताबें प्रकाशित की हैं। तो फ़िक़्ही अशार बहुत इम्पोर्टेंट। फिर आइए यहाँ पे कुछ गांधी सद्भावना पुरस्कार जो है ये महत्वपूर्ण है और जानी-मानी गांधीवादी हस्तियों को राजस्थान शासन वर्ष 2022 सद्भावना पुरस्कार बाँट रहा है। ये इस बार का दिया गया है डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव मरणोपरांत, जोधपुर के नेमीचंद जैन भावुक मरणोपरांत और वाराणसी के, तो उत्तर प्रदेश वालों के लिए तो ये नाम महत्वपूर्ण है। अमरनाथ भाई और कुमार प्रशांत, जयपुर के डॉक्टर डी.आर. मेहता शामिल हैं। इसमें 5-5 लाख रुपए की राशि दी गई है। तो ये थोड़ा-सा देख लें और उसके बाद जो है और इधर क्या है लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, तो इंस्टीट्यूट ऑफ देख लें लाल बहादुर ढोलकिया याद ही रखिएगा। ये क्या है आईएम अहमदाबाद के पूर्व निदेशक हैं बकुल ढोलकिया, इनको श्री जगदीप धनखड़ जी ने नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 का दिया हुआ है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन पुरस्कार, ये बहुत हाँ, फिर ये आ जाइए 68वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2022 के लिए मिला हुआ है। ये 22 जुलाई बाँटा गया और किसको दिया गया ये देखिए इसके अंतर्गत जो फ़िल्म है फीचर फ़िल्म का पुरस्कार सुधा कोंगरा द्वारा निर्देशित 68 ये याद रखिएगा 68वाँ पुरस्कार है राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार। निर्देशित फ़िल्म है सुराराई पोटू को दिया गया है, ठीक? और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फ़िल्म जो दी गई है वो दी गई तान्हाजी, द अनसंग वॉरियर को। और जो राज्य है फ्रेंडली स्टेट राज्य मध्य प्रदेश को दिया गया है। तो तीनों चीज़ें याद रखिएगा। फ़िल्म कौन-सी है? निर्देशक का नाम याद रखिएगा कौन है? सुधा कोंगरा है। फ़िल्म तमिल फ़िल्म है सुराराई पोटू और मनोरंजक फ़िल्म दी गई है तान्हाजी और फ्रेंडली जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है? और बाकी तो ये उसी की थ्योरी दी गई है। फिर 95 ऑस्कर अवार्ड ये दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड दिया गया, कहाँ दिया गया? लॉस एंजिल्स में 2023 में घोषणा की गई है, ठीक? और इसमें आपने देखा होगा ऑस्कर अवार्ड में इस बार भारत चर्चा में रहा क्योंकि एक गाने के लिए जो है चर्चा रहा भारत में, ठीक है? तो उसके बारे में देख लीजिएगा। तो इसमें ऑस्कर में दिया ही गया होगा आपको, पहली बार है हमारे यहाँ जो है, एक इनका नाम याद रखिएगा, हीरोइन है, इम्पोर्टेंट जो है कि रूथ ई. कार्टर, इन्हें दूसरी बार कस्टम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया है। फिर मिशेल ओ ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं, जो दक्षिण पूर्व एशियाई मूल की हैं। ये सब नहीं पूछेगा, आप याद रखिएगा मिशेल ओ यो ये जो है अभिनेत्री इनको दिया गया, ठीक? उसके बाद जो महत्वपूर्ण है मुझे लगता है कि क्वेश्चन अगर बनता है तो अधिशेष बनेगा कि दीपिका पादुकोण बनी ऑस्कर अवार्ड प्रेज़ेंट करने वाली तीसरी भारतीय महिला, यही इम्पोर्टेंट खबर है। दूसरी भारतीय महिला कौन थी? परिशीष खंबाटा थी और इससे पहले जो थी वो प्रियंका चोपड़ा जी। अभी किसको दिया गया है? अभी दीपिका पादुकोण को ये मौका दिया गया हुआ है ना? तो इसमें जो बेस्ट फ़िल्म दी गई है वो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन्स, ठीक है? ये हो गई बेहतरीन फ़िल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं, वो ब्रेंडन फ्रेज़र हैं, फ़िल्म द व्हेल के लिए हैं। ब्रेंडन फ्रेज़र सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं और मिशेल वो तो जाने गए, बाकी आपको तैयार करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ तैयार करना चाहते हैं तो इसमें गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है, जिसमें भारत का जो फ़िल्म रही है
गोल्डन RRR उसके गाने को दिया गया। तो उससे पहले थोड़ा-सा हम लोग देख लें कि इससे पहले भारत में किसको-किसको ऑस्कर, भारत के संदर्भ में ऑस्कर किसको मिला है, तो भानु अथैया जी को पहली भारतीय महिला थी जिन्हें 1982 में रिचर्ड एटनेबरो ने एक फ़िल्म बनाई थी गांधी, में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए अवार्ड मिला था। उसके बाद 92 में 10 साल बाद सत्यजीत रे दूसरे भारतीय थे जिन्हें ऑनरेरी लाइफ़टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। और तीसरी 2009 में आई फ़िल्म स्लमडॉग मिलियनेयर थी जिसमें 3 भारतीयों को ऑस्कर अवार्ड मिला था। ए आर रहमान को बेस्ट म्यूज़िक श्रेणी में, जय हो गाने के लिए, गुलजार जी ने इसके गीत लिखे थे और रेसुल पोकट्टी बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए। ठीक है? तो 2 नाम तो बहुत चर्चित हैं, गुलजार जी, ए आर रहमान, रेसुल पोकट्टी का थोड़ा-सा नाम आप 2-3 बार दोहरा लें। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो दिया गया है इस बार ट्रिपल आर जो मूवी आई थी आरआरआर के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। ठीक है भाई? तो ये देखिएगा और फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो वो ये है, ठीक? तो इधर तो कुछ है नहीं हमारे काम का, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। भारत के एक याद रखिएगा कि भारत के रिकी केज को उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ एमसीयू ऑडियो एल्बम का पुरस्कार मिला है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। ये बैंगलोर के हैं, 41 वर्षीय। फिर ग्रैमी ग्रैमी पुरस्कार होते हैं, इसमें देख लीजिए, तो इसमें बहुत आपको देखना नहीं है, बस ग्रैमी पुरस्कार में क्या है, सॉन्ग एल्बम ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर, ठीक है? तो एल्बम ऑफ द ईयर है हैरीज हाउस और सॉन्ग है जस्ट लाइक दैट, ये बस 2 चीज़। और इस बार अगर कुछ याद कर सकते हैं तो भारत के बहुत प्रसिद्ध सितार वादक रहे हैं पंडित रविशंकर जी, उनकी बेटी अनुष्का शंकर। इस बार भी ग्रैमी पुरस्कार के लिए चयन तो हुआ था लेकिन जो है चूक गए। तो उनका जो एल्बम था उसका नाम था बिटवीन अस टू, ठीक है ना? और गाना था सुधेरो ना, को बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में नामित किया गया था लेकिन जीत नहीं पाई। फिर बाफ्टा पुरस्कार, तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के वर्ष 76 पुरस्कार लंदन में किया गया और इसमें भी जो है कुछ और, ये बस फुल फॉर्म ही ठीक है? और इसमें देखिए मिस यूनिवर्स 2022 के लिए अमेरिका की लुइसियाना स्टेट के में ये न्यू ऑरलीन्स शहर में 14 जनवरी को ये अ, कैसे आयोजित किया गया और इस बार जो जीता है पुरस्कार, उस महिला का नाम है बानी गैब्रियल। अमेरिका की हैं, 28 वर्षीय हैं। तो याद रखिएगा बानी गैब्रियल। ये नवा अवसर है जब यूनिवर्स का ताज अमेरिका की सुंदरी ने पहना, ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण है और फिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा और इसमें इम्पोर्टेंट पे आते हैं हम लोग, तो इधर तो अन्य ये तो ठीक है, ये भी नाम याद रख सकते हैं कि अन्य पुरस्कृत भारतीयों में कौन है? पंडित चोपड़ा आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ के सीईओ आदार पूनावाला और भारतीय महिला फुटबॉल गोलकीपर अदिति चौहान, इनको सबको दिया गया है आउटस्टैंडिंग अचीवर्स में शामिल किया गया है। तो ये रखिएगा और ये एंजेला मार्केल, इनको जो है फेलिक्स पोपेट बोग्नी यूनेस्को जो है शांति पुरस्कार दिया गया। तो एंजेला मार्केल को शांति पुरस्कार दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये भी थोड़ा देख लीजिएगा, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये ब्रिटिश इंडियन उद्यमी मनीष तिवारी जी को मिला हुआ है। तो भारतीयों को कोई चीज़ अगर मिली हुई है, तो भाई इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है, बाकी तो अदरवाइज़ तो मैं कह देता ये छोड़ दो इसको, पढ़ना ही नहीं है आपको। फिर शशिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है ना? तो गवर्नर ऑफ द ईयर शशिकांत दास जी को इस बार घोषित किया गया है और मार्कोनी पुरस्कार ये कंप्यूटर के क्षेत्र में मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है, जानते हैं आप मार्कोनी? तो किसको मिला हुआ है? कंप्यूटर वैज्ञानिक हरिबाल कृष्णन जी को 2023 का प्रदान किया गया है। इसलिए दिया गया है वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसरिंग और वितरण सिस्टम में मौलिक योगदान के लिए पुरस्कृत किया है मार्कोनी, ठीक? और फिर भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ राधाकृष्ण को इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स के लिए दिया गया है। तो ये भैया अभी नाम महत्वपूर्ण है आपका, ठीक है ना? तो ये कल्यापुड़ी राधाकृष्ण जी का और इधर तो कुछ है नहीं। दूसरी तरफ आते हैं हम लोग, तो बाकी इधर भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। एबेल अवार्ड, ये आ जाइए, एबेल अवार्ड अक्सर पूछा जाता है। ये एबेल अवार्ड दिया गया है लुइस कैफ़रेली को, ठीक है? हाँ, गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशंस और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को
लेकर दिए गए उनके योगदान के लिए दिया गया है। ये गणित में प्रदान किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार तो एक प्रकार से नोबेल पुरस्कार भी मान सकते हैं और विजेता को 4 करोड़ 72 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। ठीक है? तो और यूक्रेन के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार दिया गया हुआ है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में ये पुरस्कार दिया गया है और राष्ट्रपति कौन है यूक्रेन के? तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। फिर प्रिट्ज़ पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया है और ब्रिटेन के जाने-माने आर्किटेक्ट सर डेविड एलन चिपरफील्ड को ये नाम याद रखिएगा कि प्रिट्ज़ पुरस्कार किसको दिया गया है? सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। ठीक, भारतीय वैज्ञानिक प्रदीप ने जीता है विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज़। तो ये भी भारतीय है इसलिए मैं कहूँगा कि टिक मार लो भैया, क्योंकि पीसीएस बहुत कठिन करने पे आ जाएगा तो इस तरह से पूछेगा और पूछ ही रहा है, इसीलिए मेरिट बिल्कुल ज़मीन पे गिर रही है। ठीक, भारतीय वैज्ञानिक प्रदीप ने जीता है विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज़, ठीक है? और ये प्रदीप कहाँ पे है? तो ये आईआईटी मद्रास में कार्यरत है। फिर आ जाइए भारतीय और उसमें ठीक है। हाँ, ये भी एक पुरस्कार देख लीजिए संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022। असम की वन्यजीव विज्ञानी है पूर्णिमा देवी बर्मन, ये। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना? तो इन्होंने जीता हुआ है और इधर तो और कुछ मैं नहीं कहूँगा कि आप तैयार करें। तो ये पुरस्कार याद रख लीजिएगा और हुँ, फिर ये सियोल शांति पुरस्कार, ये भी भाई महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इसको भी थोड़ा-सा देख लें। सियोल शांति पुरस्कार जीता जो है, सियोल जानते ही हैं, दक्षिण कोरिया की राजधानी है, उसके नाम से ही शांति पुरस्कार है, ये दिया गया है। डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब खोजकर्ता कौन थे? नहीं जानते हो? जान लीजिए, टॉम बर्नर्स-ली को दिया गया है। ठीक है, सियोल शांति पुरस्कार। और एक पुरस्कार और देख लीजिए इसमें महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये ठीक है। तो वही पढ़े हम लोग जो हमारे लोगों के काम का है, ऐसे तो सब पुरस्कार बहुत बाँटे जा रहे हैं, कितना पढ़ते ही रहेंगे। ये बुकर पुरस्कार, ये भी थोड़ा-सा महत्वपूर्ण है। बुकर पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया हुआ है श्रीलंका के लेखक और शेहान करुणा तिलका को, ठीक? और जो 50,000 पाउंड की राशि दी गई है, तो द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये दिया गया है उनको। फिर और आगे देखते हैं। हाँ, ये भी देख लीजिएगा, भारतीय मूल की वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में पीएम पुरस्कार दिया गया है 2022 का। भारतीय मूल की जो वीना नायर हैं, उन्हें ऑस्ट्रेलिया में पुरस्कार किया गया है, ये भी देख लें। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। और ये वैज्ञानिक पुरस्कार है भैया, वहाँ विज्ञान में बढ़ावा देने के लिए दिया गया है, ठीक है ना? तो ये उसके लिए उस क्षेत्र में दिया गया है वीना नायर जी को।